तो चलिए आज बात करते हैं अमेरिका की सबसे कुख्यात और डरावनी कहानियों में से एक की। एक ऐसे घर की कहानी जो पैरानॉर्मल टेरर का मतलब अलौकिक आतंक का एक सिंबल बन गया। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक परिवार का सपना सिर्फ 28 दिनों के अंदर एक भयानक, सच में भयानक हकीकत में बदल गया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी तारीख और इसी जगह से। न्यूयॉर्क का एमिटिविल देखने में तो एक बिल्कुल शांत सा इलाका था, लेकिन यहाँ के एक घर में कुछ ऐसा हुआ, कुछ इतना भयानक जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के सबसे प्रेतवादित घर का टैग दे दिया। देखिए, लुट्स परिवार के उस घर में आने से बहुत पहले 112 ओशन एवेन्यू की दीवारें एक बहुत ही भयावह अपराध की गवाह बन चुकी थी, और ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें उस खूनी अतीत को कभी भूल ही नहीं पाईं। सिर्फ 23 साल का एक लड़का रोनाल्डो डिफो जूनियर, उसने अपने ही माँ बाप और 4 भाई बहनों को जब वो सो रहे थे गोली मार दी। सोचिए जरा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाद में उसने जो वजह बताई वो तो और भी ज्यादा डरावनी थी। उसने कहा कि घर के अंदर से कुछ आवाजें आती थीं और उन्हीं आवाजों ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया था। बस इसी एक दावे ने इस पूरी घटना को एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावना मोड़ दे दिया। अब चलिए ठीक 1 साल आगे चलते हैं। इस घर को नए मालिक मिल गए, लुट्स परिवार, जिन्होंने इस घर में अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये सपना एक ऐसे भयानक दुस्वप्न में बदलने वाला है जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। तो ये थे जॉर्ज और कैथी लुट्स अपने 3 बच्चों के साथ। उन्हें घर के खूनी इतिहास के बारे में सब कुछ पता था। ऐसा नहीं है कि वो अनजान थे, लेकिन घर की कीमत बहुत कम थी और वो था भी बहुत सुंदर। तो उन्हें लगा चलो हम इसके बुरे अतीत को पीछे छोड़कर यहाँ एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन घर में कदम रखते ही मतलब पहले ही दिन से अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। अगले 28 दिनों तक लुट्स परिवार ने जो कुछ भी झेला वो अमेरिका की सबसे मशहूर हॉन्टेड कहानियों में से एक बन गया। इस घर की नेगेटिव एनर्जी का पहला अनुभव हुआ एक पादरी को, जिन्हें घर को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया था। वो एक कमरे में प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक जोरदार ऐसी आवाज सुनाई दी जो इंसानी नहीं लगती थी, जो चिल्ला रही थी, निकल जाओ। इतना ही नहीं, उन्हें लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें थप्पड़ मारा हो। उन्होंने तुरंत परिवार को सलाह दी कि इस घर में बिल्कुल मत रहना। अब ये जो समय है ना, 3:15 AM, ये बहुत जरूरी है। जॉर्ज लुट्स हर रात ठीक इसी समय 3:15 पर ठंड से कांपते हुए जाग जाते थे, हर रोज। और बाद में क्या पता चला कि यही वो वक्त था जब डिफो परिवार की हत्याएं हुई थीं। अब इसे सिर्फ एक संयोग कहना बहुत मुश्किल है। और फिर तो परेशानियां बस बढ़ती ही चली गईं। ऐसा लग रहा था मानो घर खुद उन पर हमला कर रहा हो। अजीब अजीब आवाजें, गंदी बदबू, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते। घर के कुछ हिस्सों में अचानक बर्फीली ठंड महसूस होती थी, और तो और दीवारों से एक अजीब हरे रंग का कीचड़ जैसा पदार्थ निकलने लगा। उन्हें हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें छू रही है या फिर हर पल उन्हें देख रही है। लेकिन शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात उनकी सबसे छोटी बेटी मिसी से जुड़ी थी। मिसी ने एक नई दोस्त बना ली थी जिसका नाम था जोडी, और जब उससे पूछा गया कि जोडी कौन है तो उस बच्ची ने जो बताया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा कि जोडी एक बहुत बड़ी डरावनी सूअर जैसी दिखती है जिसकी आंखें लाल हैं। देखिए, इस घर का असर सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये लोगों के दिमाग पर भी असर कर रहा था। जॉर्ज, जो पहले एक शांत और अच्छा इंसान था, वो धीरे धीरे बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल होता जा रहा था। परिवार में डर और तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था जैसे घर की बुरी एनर्जी उन्हें अंदर से खत्म कर रही हो। और फिर सिर्फ 28 दिन, बस 28 दिनों के बाद एक रात को उनका डर अपनी हदें पार कर गया। परिवार ने आधी रात को अपना सारा सामान सब कुछ पीछे छोड़कर उस घर से भागने का फैसला किया। वो इतने ज्यादा डर गए थे कि अपना सामान लेने के लिए भी कभी वापस नहीं लौटे। अब आप सोच रहे होंगे कि घर से भागने के बाद लुट्स परिवार की कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। उनकी आपबीती ने बहुत जल्द पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और ये एक बहुत बड़ी कल्चरल घटना बन गई। और ये लीजन कैसे बना?
देखिए, 1977 में जे एंसन ने एक किताब लिखी, द एमिटिबल हॉरर, जो बेस्ट सेलर बन गई। फिर 1979 में इस पर एक फिल्म आई जिसने दुनिया भर के दर्शकों को डरा दिया, और तब से लेकर आज तक न जाने कितनी किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस कहानी को जिंदा रखा है। लेकिन इस पूरी कहानी पर हमेशा से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहा है। क्या लुत्ज परिवार ने जो कुछ भी बताया वो सच था? क्या उन्होंने वाकई उस घर में ये सब झेला था, या फिर ये सब सिर्फ एक बहुत बड़ा सोचा समझा धोखा था? तो आखिर सच क्या है? देखिए, इस कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ एड और लोरेन वॉरेन जैसे उस समय के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि हाँ, घर में एक शैतानी ताकत थी। परिवार ने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास किए। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग शक करते हैं, उनका कहना है कि ये सब शोहरत और पैसे के लिए किया गया एक ड्रामा था। वजह, उस समय लुत्ज परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और उनके दावों का कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। तो सवाल वही है, आखिर 112 ओशन एवेन्यू में उन 28 दिनों में असल में हुआ क्या था? क्या वो घर वाकई प्रतिवादित है, या ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही बात एमिटिबल हॉरर की कहानी को आज भी इतनी डरावनी और दिलचस्प बनाती है।